नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी कि एचएपी के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फार्मासिस्ट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए 12 दिसंबर के बाद से आपको चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपको फार्मेसी पॉइंट चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप उन वीडियो को देख के अभी से जो अपनी तैयारी है उसको आप कर सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपका फार्मासिस्ट एग्जाम हो गया, आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जाम हो गया, एग्जिट एग्जामिनेशन हो गया, सब में ये सभी जो क्वेश्चन है वो हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन उसको हम कर लेते हैं। और जो भी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लाइव कमेंट जो है आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया कि ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी बाई। ठीक है, तो देखिए जो ऑक्सीजन है ये हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो किसके माध्यम से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, हार्मोन एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा कि जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी। ठीक है, तो देखिए जो हमारे बॉडी में ब्लड होता है उसी के माध्यम से जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि एस ए नोड ऑफ मैमेलियन हार्ट इज नोन एज। ठीक है, तो साइनो एट्रियल नोड इसको हम कहते हैं। तो ये क्या होता है, बीटा रेगुलेटर, टाइम कंट्रोलर, ऑटो रेगुलेटर की पेस मेकर। ठीक है, तो जो हमारा एस ए नोड होता है इसको हम पेस मेकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, अगर आप इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप यहाँ पे मान के चलें कि जो आपका यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी का सब्जेक्ट है इस पे आपकी ठीक ठाक जो कमांड है, पकड़ है, वो अभी भी आपकी बनी हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन इन द लेग्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बोन्स के जो यहाँ पे नेम है वो दिए गए हैं, और यहाँ पे पूछा गया कि इसमें से कौन सी ऐसी बोन है जो कि हमारे लेग्स में यानी कि पैरों में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, फीमर, रेडियस, टीबिया एंड फिबुला। ठीक है, तो देखिए फीमर तो हमारा प्रेजेंट होता है, हमारा टीबिया भी प्रेजेंट होता है और फिबुला भी प्रेजेंट होता है। इसका मतलब जो यहाँ पे रेडियस है ये हमारे लेग यानी कि पैरों में प्रेजेंट नहीं होता है, मौजूद नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया कि पैनक्रियास सीक्रेट हार्मोन विच हेल्प इन। ठीक है, तो देखिए पैनक्रियास से कुछ हार्मोन निकलते हैं। कौन सा हार्मोन निकलता है आप सभी को पता है कि इसमें अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं और गामा सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि पैनक्रियास सीक्रेट हार्मोन्स विच हेल्प इन, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ब्लड क्लॉटिंग का, कीपिंग शुगर बैलेंस इन बॉडी, ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो देखिए जो हमारे यहाँ पे पैनक्रियास है इसमें एक बीटा सेल्स होती है और बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, जो कि यहाँ पे हेल्प करता है हमारे शुगर लेवल को बैलेंस करने में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द इन्फेक्शन। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे ब्लड है इसमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाता है। पहला प्लाज्मा, दूसरा हीमोग्लोबिन यहाँ पे दिया गया है, तीसरे की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल दिया गया है, और यहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए जो हमारे यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स है यानी कि WBC। ठीक है, ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स। ठीक है, फॉलोइंग ग्लैंड्स कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो कि कंट्रोल करती है सेक्स ऑर्गन्स को इन ह्यूमंस में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पिट्यूटरी, एड्रीनल, पैनक्रियास एंड थायराइड। ठीक है, तो देखिए हमारा थायराइड होगा नहीं, पैनक्रियास भी हमारा नहीं होगा और हमारा एड्रीनल भी नहीं होगा, तो पिट्यूटरी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया कि द ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इन। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है, ऑरिकल्स का प्रेशर होता है, आर्टरीज का होता है, वेन्स का होता है कि वेंट्रिकल्स का होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा वेंट्रिकल भी गलत है, हमारा वेन्स भी गलत है, ऑरिकल्स भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही है कि जो हमारा प्रेशर ब्लड का होता है आर्टरीज में उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। बहुत ही ये फेमस क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि द ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड विच इन रिलेशन टू बॉडी साइज
इज लार्जेस्ट एट बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, तो ऐसी ग्लैंड जो कि बर्थ के समय सबसे बड़ी होती है और जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे जो हमारी एज है वो बढ़ती जाती है, तो जो इसका साइज है वो रिड्यूस होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एड्रीनल, थाइमस, थायराइड एंड पिट्यूटरी। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है थाइमस, और इसके अंदर T3 और जो T4 लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका इनका डिफरेंशिएशन होता है, मैचुरेशन होता है, और जब थाइमस ग्लैंड जो है ये जब श्रिंक कर जाती है, छोटी होती चली जाती है, तो इसलिए जो हमारी इम्यूनिटी है वो डे बाय डे क्या होती है, कम होती चली जाती है, और इसलिए बूढ़े लोग जो होते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि जो उनमें यहाँ पे थाइमस ग्लैंड है, जो उसका यहाँ पे साइज है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टिगियल ऑर्गन। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि वेस्टिगियल ऑर्गन नहीं है? तो आपका अपेंडिक्स है, आपका ये सेंट्रियोल भी है, और ये आपका मोलर टीथ भी है, लेकिन जो हमारे पर डायफ्राम है ये ये हमारा वेस्टिगियल ऑर्गन नहीं है। ये हमारा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन जो सी है ये सभी वेस्टिगियल ऑर्गन होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट दिया गया, इसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाई ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ एनी वेजल। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इट डिक्रीज इन द आर्टरीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द हार्ट इंक्रीज। ये भी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इट इज लोअर इन द कैपिलरीज देन इन आर्टरीज। ये भी हमारा सही हो जाएगा। इट इज यूजुअली लोअर इन वुमन देन इन मैन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया गया है 1 2 एंड 3 का दिया गया है, 2 एंड 3 4 का दिया गया है, 1 2 3 एंड 4 का दिया गया है, एंड 1 एंड 4 का दिया गया है। तो जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो 1 2 3 एंड 4 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि ए ह्यूमन स्पर्म में कंटेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन जो है उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है वो है ओनली 1। ठीक है, यहाँ पे बी दिया हुआ है 2, सी दिया हुआ है यहाँ पे 1 एंड 2, और यहाँ पे हम डी कर लेते हैं नॉन ऑफ दीज। ठीक है, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि ह्यूमन स्पर्म में कंटेन। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो हमारा है 1 एंड 2। ठीक है, देखिए जो भी यहाँ पे ह्यूमन स्पर्म है, ह्यूमन स्पर्म, इसमें या तो एक्स क्रोमोसोम होता है या फिर वाई क्रोमोसोम होता है। इसके अलावा और कोई क्रोमोसोम जो है वो नहीं पाया जाता है, केवल एक्स या होगा या फिर यहाँ पे वाई क्रोमोसोम होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग बोन आर्टिकुलेशन फॉर्म्स द ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी बोन है जो कि यहाँ पे ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो है उसको बनाती है? तो देखिए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है कार्पल्स। तो देखिए जो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी का हमारे यहाँ पे सिलेबस है, इसमें ब्लड हो गया, आपका जॉइंट्स हो गया, ये कुछ इस तरह के ऐसे चैप्टर हैं जिनसे कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और इन चैप्टर्स की आपको यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज जो है वो आपको वीडियो आपको फार्मेसी पॉइंट चैनल पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन मदर इज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार जो है वो यहाँ पे रिपीट किया जाता है। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है लैक्टोजेनिक हार्मोन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन स्कल इज। ठीक है, तो ह्यूमन स्कल में कितनी बोन जो है वो पाई जाती है? तो इसमें 22 बोन जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि कॉर्निया इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो कॉर्निया जो है ये कहाँ पाया जाता है? ईयर में, नोज में, हार्ट में, आई में? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि जो हमारा आई है इसी में कॉर्निया पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी इज। तो यहाँ पे हमसे पूछा डिप्लॉयड यानी कि 2n पूछा है। ठीक है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी, तो ये हमारा 46 होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन टेकन बाय प्रेग्नेंट वुमन। ठीक है, व्हेन टेकन बाय प्रेग्नेंट वुमन इज फाउंड टू बी कॉज ऑफ डिफॉर्मेड चिल्ड्रन। तो इसको आपने हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में आपने इसको पढ़ा होगा। तो देखिए इसको हम टेराटोजेनिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, टेराटोजेनिक सब्सटेंस।
तो ये ऐसे मेडिसिन या फिर केमिकल्स होते हैं, अगर इनको प्रेग्नेंट वीमेन अगर इसको लेती है तो जो बच्चा होने वाला है, जो फिटस है, उसके अंदर डिफॉर्मेलिटीज हो जाती है। ठीक है, तो जो इसका एग्जाम्पल है वो है थालिडोमाइड। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो वो हमारा है नर्व सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज फनी बोन। ठीक है, फनी बोन इसमें से क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया मसल्स, नर्व, बोन एंड ब्लड वेजल। और जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है नर्व, इसको हम फनी बोन भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि मैन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। ठीक है, जो इंसान है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन जो काउज है यानी कि एनिमल्स हैं ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि दे प्रोड्यूस एन एंजाइम विच कैन डाइजेस्ट देयर गट कंटेन बैक्टीरियल कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज, दे हैव मेनी चैम्बर्ड स्टोमक एंड दे हैव एफिशिएंट ग्राइंडिंग मोलर। ठीक है, तो देखिए जो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पे सही आंसर लगेगा वो लगेगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही है कि जो भी यहाँ पे काउज हैं और इस तरह के एनिमल हैं जो इनका गट होता है, इनमें कुछ बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि है सेलुलोज, वो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ब्लड को प्योरीफाई करने में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि हेल्प करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लंग्स, लीवर, स्प्लीन एंड किडनी। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे सही है वो है किडनी। ठीक है, ये जो हमारा ब्लड है उसको फिल्टर करने का काम करता है। अब यहाँ पे दिया गया कि मायोकार्डियम इज ए स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली इन, तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है मायोकार्डियम, ये कहाँ पाया जाता है, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है ब्रेन, हार्ट, स्टोमक एंड लंग्स, तो ये हमारा हार्ट में जो है ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि बोन नहीं है हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो स्टर्नम जो है ये हमारे बॉडी में बोन होता है, और यहाँ पे ह्यूमरस भी होता है और टिबिया भी होता है। इसका मतलब जो यहाँ पे पेरिकार्डियम है ये हमारे बॉडी में बोन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि द हार्ट इज कवर्ड बाई ए मेम्ब्रेन कॉल्ड। ठीक है, तो जो हमारा ह्यूमन हार्ट है ये एक मेम्ब्रेन के द्वारा जो है वो कवर्ड होता है, इसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस होगा नहीं, डर्मिस होगा नहीं। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम के। तो देखिए जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हमारा ये पेरिकार्डियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है कि डायलिसिस इज यूज्ड फॉर पेशेंट हैविंग, तो डायलिसिस किसमें की जाती है, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सही आंसर है वो है किडनी डिजीज, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनको की किडनी से प्रॉब्लम होती है उनमें डायलिसिस जो है वो किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोइन एंड फाइब्रिनोजन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये ऐसा प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विच वर्ड डिस्क्राइब इलनेस स्लो इनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पे ऐसी बीमारी है जो कि धीमे धीमे हो रही है लेकिन लंबे समय तक वो यहाँ पे मौजूद रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं क्रोनिक डिजीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। एक्यूट, पैंडेमिक, एपिडेमिक जो है ये सभी यहाँ पे गलत ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो यहाँ पे दिया गया है कि स्टिल, बेस्टेरॉल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड बेंजिस्टेरॉल। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टोरेंट जो यहाँ पे दिया गया ये तो बिल्कुल गलत है, और यहाँ पे स्टिलबेस्ट्रॉल और बेंजिस्ट्रॉल जो है ये भी गलत है, यानी कि एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, आप सभी को पता होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि द पावर हाउस ऑफ सेल इज। ठीक है, पावर हाउस कौन होता है सेल का, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड न्यूक्लियस, तो ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, और जो यहाँ पे राइबोसोम है इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री जो है इसे हम कहते हैं। ठीक है, इनका काम होता है प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन फैक्ट्री इनको हम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं,
तो यहाँ पे दिया गया है कि ईईजी इज यूटिलाइज टू डायग्नोज द डिजीज एसोसिएटेड विद। तो आप ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है आप इसको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल, इसका जो यूज है वो कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पे दिया गया है हार्ट, किडनी, एब्डोमेन एंड ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही है कि ब्रेन की एक्टिविटी को देखने के लिए, डायग्नोस करने के लिए ईईजी का जो है वो यूज किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपने जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने देखा है, ये सभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी फार्मासिस्ट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक है, आप उन लिंक्स को ओपन करके उसमें जो भी वीडियो अपलोड है आप उन वीडियो को जरूर से देखा करें। और 12 दिसंबर के बाद से एक बार फिर से जो आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू है उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो जो आज की क्लास है उसको हम यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।